अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान से जो है मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद हैं राशिद नसीम साहब। राशिद नसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। राशिद नसीम साहब ने बहुत सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। पाकिस्तान में क्या क्या किया है, किस तरीके से मार्शल आर्ट में दाखिल हुए हैं। मार्शल आर्ट का फ़ायदा तो सबको पता ही है कि आजकल सेल्फ डिफेंस तो आपको आ ही जाता है कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां लाता है, ये भी आज हम नसीम साहब से पूछेंगे, राशिद साहब से पूछेंगे। राशिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे नॉर्थ अमेरिका के सामीन को, पूरी दुनिया के नाजरीन को, कि मार्शल आर्ट आपने क्यों स्टार्ट किया? मतलब क्या वजह थी? मजबूरी थी या सब कर रहे थे तो करने शुरू हो गए, या कुछ खास बात थी? जी। नहीं जी, जब मैंने मार्शल आर्ट जब मैंने शुरू की तो मैं खुद भी फिजिकली तौर पे इतना स्ट्रांग नहीं होता था, और इसी वजह से ही मैंने मार्शल आर्ट को ज्वाइन किया। और जब मैंने एक बेसिकली क्लब के अंदर मार्शल आर्ट होते हुए देखी तो मेरे अंदर ये थोड़ा सा जज्बा हुआ कि मुझे भी जो है वो मार्शल आर्ट करनी चाहिए और अपने आप को फिजिकली तौर पे मजबूत करना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि जब पहले दिन मैंने मार्शल आर्ट की क्लास ली तो टीचर जब सबको पुशअप्स निकलवा रहे थे, तो जब मैंने पुशअप्स निकालने के लिए जब मैं डाउन हुआ तो मुझसे एक पुशअप भी नहीं निकला था उस वक्त। तो इतना मैं ज्यादा फिजिकली तौर पे जो है वो कमजोर था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ और उस्ताद की अच्छी ट्रेनिंग और अपनी प्रैक्टिस के बाद, लगन के साथ, मेहनत के साथ, मैं समझता हूँ कि आज इस लेवल पर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कि खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और मैं खुद इंडिविजुअली तौर पर भी 70 आल का रिकॉर्ड अब तक बना चुका हूँ। ये बताएं कि हम मार्शल आर्ट करने के बाद ये तब्दीली कैसे आती है? मुझ में भी आई है, आप में भी आई होगी, और आपके स्टूडेंट में भी आती होगी, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता था कि ये सिर्फ आपके लिए है। अगर आप अपने आप को कभी आप ऐसा मौका आए तो आप कभी भी पहले किसी को नहीं मारेंगे। तो ये आप बताएं कि आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से जो है डिसिप्लिन की तालीम देते हैं, और आप में कैसा डिसिप्लिन आया? जी। देखिए, जब बच्चा हमारे पास आता है प्रैक्टिस करने के लिए मार्शल आर्ट की, तो हम जो डिफरेंट चीजें उसको सिखा रहे होते हैं, उसके साथ साथ जो है वो मार्शल आर्ट के हमारे कुछ असूल हैं वो भी हम सिखाते हैं। जिसमें से हमारी जो क्लब है उसके 5 असूल हैं, जिसके अंदर अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करना, क्लब से बाहर जो है वो अपने फन का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना। उसके अलावा फिर बच्चा जो है जब फिजिकली तौर पे स्ट्रांग हो जाता है तो वो बाहर कोशिश करता है कि ना लड़े, क्योंकि क्लब के अंदर ही उसको इतना फाइट करना जो है वो मिल जाता है कि वो बाहर कोशिश करता है कि अपने फन को इस्तेमाल ना करे। और क्योंकि बच्चों के अंदर जब बच्चा क्लब में आता है वो हर चीज को डिसिप्लिन से कर रहा होता है, तो उसके अंदर नेचुरली तौर पे जो है आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। शुरू शुरू में तो खैर उसमें थोड़ा सा जोश होता है, और वो घर पे भी जब बच्चा एक जाता है सीख कर हमसे, तो घर पे भी किक्स मारता है, कभी दीवारों पर, कभी कुछ, तो वो थोड़े दिन के लिए होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे वो क्लासेस हमारी लेता रहता है उसके अंदर जो है डिसिप्लिन आता रहता है। हम बच्चों को समझा भी रहे होते हैं, उसकी डाइट प्लान के हवाले से भी समझा रहे होते हैं। उसको समझाते हैं कि आपने जो है वो सामने जो पर्सन आता है आपके, उससे किस तरह बात करनी है। तो ये चीजें भी हम जो है आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को बताते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं, तो जिससे काफी बेहतर उसके रवैये में भी उसके काफी बेहतरी आ जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। अब चलते हैं थोड़ा सा आपके कैरियर के ऊपर, कि आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो हैं बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। तकरीबन मेरा ख्याल है 77 आपने जैसा बताया था। तो आप इसको 100 कंप्लीट करना एक्सक्यूज मी, आप इसको 100 करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारे नाज़रीन को बताएं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना इतना आसान नहीं होता। आपने कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें की होंगी जिसके बाद आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो कुछ हमें कुछ वाकयात बताएं, कुछ किस्से बताएं, कुछ कहानियां बताएं, और कुछ जो आपके साथ हुआ और आप सोच सकते थे कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतने रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये कहानी थोड़ी सी सुनाएं अपनी ज़बानी। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग और काफी लंबा क्वेश्चन है आपका। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए जी, 2003 में जो है मैंने पहला इरादा किया कि जब मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मैंने
एक चैंपियनशिप खेली थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी, और मैं फ्री स्टाइल फाइट की जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल मैंने लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने एक टीवी पे अंदर टीवी का शो देखा जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। तो मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे ये रिकॉर्ड बनाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत जो है वो कम सपोर्ट मिलती है, स्पॉन्सर्स नहीं होते हमारे पास, और हर चीज जो है वो अपने बलबूते पे ही करनी होती है। तो बहुत सारे लोगों से राब्ता भी किया, बहुत सारे लोगों के पास में गया, लेकिन या तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कैसे है, उसकी शराइत को पूरा कैसे करना है, और बहुत सारे फाइनेंशियल भी मसाइल थे इस रिकॉर्ड की तरफ जाने के लिए। तो तकरीबन 10 साल का अरसा लगा, और 10 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा, लेकिन जो ख्वाहिश थी या जो मैं चाहता था अपना गोल अचीव करना, वो मैंने जो है वो नहीं छोड़ा। और मैं हमेशा ये कहा करता था कि कभी ना कभी तो मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, चाहे मैं आज बनाऊं, चाहे कल बनाऊं, चाहे 1 साल बाद बनाऊं या 10 साल बाद बनाऊं, लेकिन मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो अल्लाह ताला ने मुझे 2013 में जब मौका मिला तो मैंने एक साथ जो है वो 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड अप्रूव हुए। वेरी और गुड। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैंने एक साथ ही जो है वो 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए। फिर ये सफर मजीद आगे इस तरह चला कि आपको पता है कि हर फील्ड में जो है कुछ तनकीद करने वाले जो है वो लोग होते हैं यहाँ पर। तो जब ये 4 और आलमी वही रिकॉर्ड, लोग राशिद साहब, और वही लोग आपको कामयाबी तक पहुंचाते हैं। अगर बिल्कुल तनकीद जी, करने तो वाले लोग ना हो तो हम शायद वो कामयाबियां उतनी जल्दी हासिल ना कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि बहुत सारे लोग थे जो कि तनकीद जिन्होंने की, उसमें कुछ हमारी अपनी फील्ड के लोग भी थे। उन्होंने कहा कि यार ये तो रिकॉर्ड कोई भी बना लेगा, और ये कौन सा इतना मुश्किल काम इन्होंने किया है। तो बस मैंने कहा चलें ठीक है, आप बेफिक्र रहें। और मैंने मजीद आलमी रिकॉर्ड जो है वो बनाना शुरू कर दिए। मैंने कहा चलें यार और आलमी रिकॉर्ड बनाए जाए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यार अब अच्छा उस वक्त जो है ना, मैं ये ब्रेकिंग के जो रिकॉर्ड्स थे ना ये थोड़े से ज्यादा बनाता था, जैसे केन क्रशिंग कर दी, हाथ से पत्थर तोड़ दिए, फिर इसी तरह वॉलनट ब्रेकिंग के रिकॉर्ड, ग्रीन कोकोनट ब्रेकिंग के रिकॉर्ड। तो ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स मेरे होते थे वो ब्रेकिंग या स्मैशिंग के उससे रिलेटेड होते। तो लोगों ने ये कहा, कुछ हमारे दोस्त थे और कुछ मार्शल आर्ट के ही कुछ हमारे फैंस थे, या दो फैंस तो नहीं कहूंगा, उन्होंने ये तनकीद की कि यार ये मार्शल आर्ट नहीं है, बेसिकली ब्रेकिंग करना जो है वो मार्शल आर्ट नहीं है। तो ये उनकी तरफ से एक तनकीद आई। तो मैंने कहा चले मार्शल आर्ट क्या होती है। तो उन्होंने कहा जी मार्शल आर्ट तो पंचेस मारना होते हैं, मार्शल आर्ट किक्स मारना होती है, मार्शल आर्ट ननचक्कू चलाना होता है, मार्शल आर्ट जो है स्टिक चलाना होती है। तो फिर मैंने इनमें भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा जो पंचेस कैटेगरी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेरे पास है। वेरी गुड। नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड्स हैं वो भी मेरे पास है। ननचक्कू के जो रिकॉर्ड्स हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वो भी मेरे पास है। स्टिक के सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड भी सब मेरे पास है। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो मैंने काफी जो तनकीद करने वाले हैं उनको तारीफ करने पर जो है मजबूर कर दिया। और अभी भी कुछ लोग हैं जो तनकीद करते हैं, लेकिन मेरा सफर जो है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चलता रहेगा इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। आपने बहुत थोड़े से वक्त में जो है ना अपनी कामयाबियां बहुत ज्यादा गिना दी हैं। तो ये वो जस्तजू है नाजरीन, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले वो लोग जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तारीकी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं या अपने हल्का अहबाब में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे राशिद जो हैं वो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ना ही हमारे हुकूमत के पास कोई ऐसे प्लान्स हैं कि उनको इंटरनेशनल सतह पर जो है इंट्रोड्यूस करें, और ना ही हमारी हुकूमत जो है इस किस्म के कोई प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराने में इंटरेस्टेड है। हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में स्पोर्ट्स के हवाले से कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं आई जिसको एक स्पोर्ट्समैन सराहे और ये कहे कि हाँ हमारे लिए भी कुछ किया है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मार्शल आर्ट एक वो ज़माने में जो है वो अगर आप कराची को लें तो मतलब हर थोड़े बहुत इलाकों में जो है कराटे क्लब हुआ करते थे। आज शायद उतने नहीं हैं, लेकिन ना होने के बावजूद भी राशिद नसीम जैसे लोग जो हैं वो हमारे सामने बैठे हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हुए। और अब यही नहीं बल्कि इनके स्टूडेंट्स ने भी जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक टीचर के लिए, एक उस्ताद के लिए इससे बड़ी फख्र की बात नहीं हो सकती कि उसका स्टूडेंट जो है वो उसके नाम से पहचाना जाए।
मैं चाहूँगा राशिद साहब आप ये कहानी बताएं कि आपका जब पहला स्टूडेंट ने कोई ब्रेक किया तो हमारे यहाँ एक बड़ा वो होता है, एक जनाब के मेरे से जूनियर कैसे आगे निकल गया। मैं चाहूँगा आपकी फीलिंग उस वक्त क्या थी? देखिए, ये बेसिकली जूनियर आगे निकल गया तो स्टूडेंट जो है ना वो इंसान के लिए, एक टीचर के लिए औलाद की तरह होती है। तो बेसिकली वो अक्स होता है आपका ना। तो मैंने जब 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए, उसके बाद जब मैंने मजीद जब 2 आलमी रिकॉर्ड बनाए तो मेरे 2 स्टूडेंट ने मेरे साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। तो उस वक्त मेरे 6 आलमी रिकॉर्ड थे और मेरे 2 स्टूडेंट थे जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन चुके थे। और अब तक जो है 18 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो मेरे स्टूडेंट बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब भी अपने किसी स्टूडेंट के अंदर सलाहियत देखता हूँ या उनके अंदर कोई जज्बा देखता हूँ और उनके अंदर कोई ऐसी टैलेंट देखता हूँ जो कि बड़ा यूनिक किस्म का होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाऊं और उसके लिए मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ। जैसे आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान में जो है कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो खिलाड़ियों को जो है वो स्पॉन्सर और खिलाड़ियों को जो है सपोर्ट करे। तो बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, उनको भी मैंने ही खुद जो है फाइनेंस किया और उनको खुद मैंने स्पॉन्सर किया और खुद ही उनके तमाम अखराजात उठाकर आलमी रिकॉर्ड बनवाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने आलमी रिकॉर्ड बनाया तो वो बेसिकली उन्होंने नहीं बनाया आलमी रिकॉर्ड, बेसिकली वो भी मैंने ही बनाया। क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपना फन जो है वो अपने शागिर्दों में भी मुंतकिल करे कामयाबी के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने कि नाज़रीन देखें, अगर हमारे सिस्टम में राशिद जैसे लोग हों, राशिद नसीम जैसे लोग हों, तो माशरा जो है वो उसका स्टार्ट हो जाता है सही डायरेक्शन में जाने के लिए। और एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है और स्पेशली मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़ुल्म होते नहीं देख सकती, ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इनके क्लब्स के भी रूल्स रेगुलेशन है, वैसे ही वर्ल्ड वाइड जो मार्शल आर्ट के भी रूल्स रेगुलेशन हैं, जिसमें जो है हमें नज़र आता है कि एक तहज़ीब याफ्ता इंसान जो है हमें उसमें नज़र आता है। मैं चाहूँगा राशिद साहब ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो है स्पेशली आज क्योंकि हम मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं और अरबों रुपए का पाकिस्तान स्पोर्ट्स का फंड का बजट होता है, तो क्या वो बजट, वैसे तो हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ किस तरीके से क्या सलूक हो रहा है, और आप क्या कहेंगे कि क्या इस नई गवर्नमेंट ने, क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या जो आपकी कैटेगरी है मार्शल आर्ट की, उसको कहीं से लगता है कि कुछ पिलर्स देने की कोशिश की है, कुछ ऐसे इकदामात किए हैं जिससे मार्शल आर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो उठे? क्योंकि उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक अच्छी जगह चाहिए सिर्फ, बाकी सब जो है वो जैसे दूसरे स्पोर्ट्स में होता है कि आपको इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है, इसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है लेकिन उस तरह नहीं जितने दूसरे स्पोर्ट्स में होती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में का ये अलमिया रहा है किसी भी दौर के अंदर, चाहे वो ये हुकूमत हो चाहे पिछली हुकूमतें हों। आप क्रिकेट के अलावा अगर कोई भी खेल आप देख लें, चाहे उसमें हॉकी हो, हमारे स्क्वाश हो, चाहे हमारे स्नूकर हो, तो यहाँ पर जो है वो सपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो स्पॉन्सरशिप के जो इदारे हैं वो इन गेम्स को सपोर्ट नहीं करते जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। बाकी खेलों को स्पॉन्सरशिप के पीछे भागना होता है और क्रिकेट के लिए ये स्पॉन्सर्स खुद आगे आकर क्रिकेट वालों को कह रहे होते हैं कि यार आप जो है हम आप क्रिकेट को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो ये फर्क है कि एक जगह पर स्पॉन्सर खुद आ रहा है और एक जगह पर हम जा रहे हैं, और जब हम जाते हैं तो लाजमी सी बात है कि हम डिग्रेड होते हैं। जब हम स्पॉन्सर के पास जाते हैं तो हमें डिग्रेड किया जाता है, हमें बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। और आप ये देखें कि अभी ओलंपिक हुआ, ओलंपिक के अंदर जो है जापान के अंदर, अब हम यहाँ पे अमेरिका की जो है ये नशरियात है, वहां पर आप देखें कि अमेरिका ने जो है वो टॉप पोजीशन हासिल की, उसके एथलीट जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो नंबर 1 है। इसी तरह चाइना दूसरे नंबर पर आता है, कभी पहले नंबर पर आता है मेडल्स की दौड़ में। तो बेसिकली वहां पे जो वर्ल्ड ओलंपियन ऐसे ही नहीं पैदा हो जाते, वर्ल्ड ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो इसलिए पैदा होते हैं कि वहां की हुकूमतें जो है अपने स्पोर्ट्समैन को भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करती हैं, उनको स्पॉन्सर भी करती हैं, उनकी ट्रेनिंग्स के जो सारे अखराजात हैं वो भी बेयर करती हैं। उसके अलावा फिर जब कोई
लड़का होता है या बच्चा होता है, कोई गोल्ड मेडल हासिल करता है, तो उसको भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में जो है अप्रिशिएट किया जाता है। तो यही चीज़ की जो कमी है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब हमारे जो एथलीट हैं, अगर आप टोक्यो ओलंपिक के अंदर देखें, 2 एथलीट थे जिन्होंने वहाँ पर 5th पोज़ीशन हासिल की, जिसमें एक तलहा थे और एक हमारे अरशद नदीम साहब थे। तो आप ये देखें कि अभी कुछ अरसे तक तो इस मामले को बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखाया गया, बहुत ज़्यादा जो है वो उठाया गया कि जी इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी है, सब कुछ है। लेकिन आप ये देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें जो है लोग भूल जाएँगे और फिर 4 साल के बाद जब दोबारा ओलंपिक होंगे और फिर हमारा कोई मेडल नहीं आएगा और उसके बाद फिर हम आखिरी मेडल जो हुसैन शाह ने हासिल किया था, हम उसको याद करेंगे कि जी 29 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले जो है हुसैन शाह ने एक ब्रॉन्ज मेडल लिया था इंडिविजुअल कारकर्दगी में। तो हमें चाहिए कि आप अभी से इकदामात करें, अपने एथलीट को सपोर्ट करें। हम बेसिकली पाकिस्तान में लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाना नहीं चाहते, ठीक है? अगर कोई बेचारे चले भी जाते हैं तो वो यही सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम चले जाते हैं या हम चले राशिद की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमें मिलेगा क्या? ठीक है, जब आपको रिकॉर्ड बनाने पर या अपने मुल्क के लिए इंटरनेशनल खिदमात देने पर जो है आपको पजीराई ना मिले, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले, तो जो नया जो टैलेंट होता है वो बेसिकली फिर सामने नहीं आता। जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ यही सोच रहे होते हैं यार हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, वो 40,000 तनख्वाह पे कहीं पे काम पे लग जाए, कहीं 50,000 रुपए तनख्वाह लग जाए। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा 40,000 या 50,000 की नौकरी करता है तो वो कहते हैं यार बहुत अच्छी बात है, बड़ा गुड है। लेकिन कोई भी जो वालिदैन है वो अपने बच्चों को स्टार बनाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि यार हम स्टार अगर बनाएंगे तो स्पोर्ट्स में जाके हमें मिलेगा क्या। तो ये हमारा अलमिया है और मैं भी दुआ कहूँ कि पाकिस्तान में जो ये चीज़ है ये ख़त्म हो और दुनिया में जो मुल्क की जो पहचान बनती है वो उसके स्पोर्ट्स से बनती है। और स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपका मुल्क आगे होता है, आप यूसेन बोल्ट की मिसाल ले लें कि कोई इतना बड़ा जो है वो मुल्क नहीं है, लेकिन यूसेन बोल्ट जो है अपने मुल्क की एक पहचान है और उस यूसेन बोल्ट की वजह से पूरी दुनिया उस मुल्क को जानती है। तो सिर्फ इसी तरह हमें इक़दामात करने होंगे कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो आगे आएँ और बिल्कुल। और मैं तो राशिद साहब यहाँ तक समझता हूँ कि अगर किसी मुल्क में स्पोर्ट्स नहीं है तो वो मुल्क जो है माशरती तौर पे तबाह हाल है। मतलब वहाँ पर आप किसी भी किस्म की वो तरक्कियाँ नहीं देखेंगे जहाँ पर स्पोर्ट्स नहीं है, क्योंकि माशरे में स्पोर्ट्स का होना बुराइयों से बचने के लिए सबसे, हमने भी जब स्पोर्ट्स किया तो हम जो दुनियावी बुराइयां होती हैं उससे ऑटोमेटिकली पीछे चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होता या स्पोर्ट्स आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि आप ना ही दूसरों को कहते हैं कि सिगरेट नहीं पियो या खुद भी नहीं पीते हैं। और क्योंकि स्पोर्ट्स में होते हैं तो एहतियात रखते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, और सेहत किसी भी माशरे का हुस्न होता है। तो ये बताएं सबसे मुश्किल आपको जो है कौन सा आपका रिकॉर्ड लगा जिसमें आपको लगा था कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा और फिर आपने कर लिया? देखिए, हर रिकॉर्ड की जो है वो अपनी एक जो है ना वो डिफिकल्टी होती है और किसी भी रिकॉर्ड को किसी चीज के साथ कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक ननचक्कू का रिकॉर्ड था जिसमें मैंने 557 टाइम जो है हिट किया था ननचक्कू को इन 1 मिनट। वो काफी मुश्किल रिकॉर्ड था। उस रिकॉर्ड की प्रैक्टिस के लिए तकरीबन मुझे 1 साल लगा। उसके अलावा फिर अभी मैं एक रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि काफी मुश्किल है और जिसमें मैंने 10 केजी वेट जो है वो अपनी लेग्स पे जो है वो बांधा हुआ है और उसमें मुझे 2027 किक्स जो है वो करनी है। ये एक इंडियन रिकॉर्ड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिकॉर्ड को ब्रेक करके पाकिस्तान के नाम करूँ। अगर ये रिकॉर्ड में तोड़ने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये मेरा 71 जो है नंबर 1 जो है वो रिकॉर्ड होगा। और इसके अलावा फिर ब्रेकिंग के रिकॉर्ड भी काफी मुश्किल हैं, जिसमें केन क्रश किए हैं मैंने एल्बो के साथ। इसके अलावा वॉलनट का भी रिसेंटली मैंने ब्रेक किया रिकॉर्ड, जिसमें मैंने 315 वॉलनट जो है ब्रेक किए थे अपनी एल्बो के साथ। तो काफी मुश्किल था, काफी टफ था। तो बस हर रिकॉर्ड को जो है ना मतलब आप एक दूसरे से मिला नहीं सकते, क्योंकि नी स्ट्राइक की अलग कंडीशन है, एल्बो स्ट्राइक्स की जो है अलग कंडीशंस होती हैं। फिर इसी तरह ब्रेकिंग का कोई आप रिकॉर्ड चूज करते हैं तो उसकी अलग कंडीशन। अच्छा, बस मैं आपसे, टाइम हमारा ओवर हो रहा है, लेकिन मैं आपसे बस 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा। मुझे सिर्फ ये बताएं अब कि पाकिस्तान के अंदर आपने ये सब कुछ किया, हुकूमती सतह पर या
आपके सूबे की सतह पर आपको किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, मैंने ये बात आपको पहले भी बताई कि पाकिस्तान में ये अलमिया है कि पाकिस्तान में जो है ना वो पजीराई नहीं मिलती, जिसकी वजह से एक स्पोर्ट्समैन जो है बड़ा डिसहार्ड होता है। लेकिन क्योंकि मैं मार्शल आर्ट करता हूँ तो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा पुख्तगी है मेरे अंदर, तो मैं इन चीज़ों को नहीं सोचता कि मुझे हुकूमती सतह पर कितनी पजीराई मिलेगी, नहीं मिलेगी। मुझे जो काम सही लग रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला आगे भी इरादा है कि अपना टारगेट जो है अचीव करना है, और 100 रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करने। और हुकूमती सतह पर जो है ना तो कोई अभी तक पजीराई है, ना हुकूमती सतह पर किसी ने मुझे आज तक बुलाया है, और चाहे वो सूबाई सतह पर हो चाहे हुकूमती सतह पर हो। तो ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ, इतना ज़्यादा मीडिया पे आ चुका हूँ, तो आई थिंक जो है वो हुकूमती सतह पर मुझे कॉल आनी चाहिए और मुझे पजीराई मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, बस फिर मैं वही शिकायत करूंगा कि हमें इस हुकूमत से भी बड़ी वो थी कि इमरान खान साहब जो हैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, लेकिन बड़े धूम से निकला है जनाजा स्पोर्ट्स का इन 3 सालों में। जिस तरीके से उन्होंने आती साथ जो है वो स्पोर्ट्स को, मैं उनके किसी भी पॉलिटिकल उसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ एक्सक्यूज मी। तो स्पोर्ट्स में उन्होंने अभी तक कोई भी किसी भी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम सराहें। और सूबाई हुकूमतों का हाल तो आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी ज़िद ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हर सांस के बाद दूसरे सांस की उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है, और यही उम्मीद हमारे पाकिस्तान के साथ है। और आप जैसे लोग, राशिद नसीम जैसे लोग जब तक पाकिस्तान में पैदा होते रहेंगे, तो कोई कुछ करे या ना करे, ये पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहेंगे, और दुनिया में ये बताते रहेंगे कि पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जहां स्पोर्ट्स मैंस को जो है वो किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन या किसी किस्म की जो माली इमदाद नहीं होने के बावजूद भी वो दुनिया में अपना नाम रखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में हमने देखा कि लोग अपनी मदद आप दुनिया के बेहतरीन मुकाबलों में हिस्सा लिया उन्होंने, और वो जीते भी, जैसा कि राशिद नसीम साहब भी उन्हीं लोगों में से हैं। ओलंपिक में जाने वाली टीम का थोड़े दिनों तक तो बड़ा वो रखा कि जनाब चलो ठीक है 4-5 लोग गए थे, और मेरे ख्याल उससे ज़्यादा लोग जो हैं उनके टीम के दूसरे मेंबरान गए थे, वो सब बातें अलग। लेकिन आज हम फिर उनको भूलते चले जा रहे हैं। आज हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि अभी 3 साल के बाद दोबारा से ओलंपिक हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप एक ओलंपिक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 3 साल भी आपके पास कम अरसा है। ओलंपिक में जाने के लिए दुनिया में जो है वो सालों पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 3 महीने पहले बताया जाता है कि जनाब आप ओलंपिक में जा रहे हैं। तो ये भी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक बेहतरीन टैलेंट होने के बावजूद हम वो इकदामात नहीं कर पाते जो हमें करने चाहिए। राशिद नसीम साहब, यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहें या कोई बात जो रह गई हो और आप नाज़रीन को बताना चाहें। बिल्कुल जी, मैसेज सिर्फ यही है कि अगर आप जो है वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपको कहाँ से सपोर्ट आएगी, आपको कहाँ से मदद आएगी। बस अगर आपका एक एम है तो उस पर डटे रहें, और अपना जो है वो 100% देने की कोशिश करें। और जब आप अपना काम कंप्लीट कर लें तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि शायद आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये चीज़ है कि मैं कोई चीज़ करूँगा और उसके बाद मुझे ये मिल जाएगा, तो ये मेरे ख्याल में आपकी सोच गलत होगी। बस अगर आप अपने बलबूते पर जो है वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, और आपके अंदर कोई टैलेंट है और आपके अंदर कोई सलाहियत है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपने मेहनत करते नहीं, रहना है। घबराना तो है, घबराना तो है राशिद साहब, घबराना तो है ना। ये तो अब आप घबराने वाली बात नहीं करें स्पोर्ट्स में, अब तो घबराना चाहिए हमें, क्योंकि स्पोर्ट्स उस मुकाम पर आ गया कि अगर अब हम नहीं घबराए ना तो शायद हम पाकिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस डगर पे निकल जाए जहां उसको निकालना मुश्किल हो जाए। तो अब मेरा ख्याल है हमें घबराना चाहिए, और आप जैसे लोग जो है इस माशरे में सही मानों में जो है ना
स्पोर्ट्स की तबलीग कर सकते हैं। आप जैसे लोगों को देख के मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कराटे सिर्फ इस तरह यूज किया था कि मैंने एक दफा एक लड़के को कराटे करते देख लिया था, तो मैंने कहा ये तो मैं भी करूंगा, लेकिन वो ऐसा शौक पैदा हुआ कि उसमें आपने पूरी जिंदगी, मतलब आपकी पूरी लाइफ में डिसिप्लिन आ गया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने कराटे किए। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बच्चा हमारे पास आता है तो हम उसको डिसिप्लिन का बिल्कुल आदी बनाते हैं, और वो घबराने वाला जो लफ्ज़ है वो बेसिकली मशहूर ज़्यादा हो गया है। तो बेसिकली ये जो हमारे एथलीट हैं उनके लिए एक पैगाम है कि देखें, बस मकसद ये है कि अपने मकसद पर डटे रहें। आप के अंदर अगर कोई सलाहियत है तो आप ये ना सोचें कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे सपोर्ट मिलेगी तो तब मैं कुछ करूँगा। अब मैंने 2003 में इरादा किया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, लेकिन 2013 में जाके जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ, तो उसके पीछे एक मैं समझता हूँ मेरा जज़्बा ही था और मेरी हिम्मत थी, और मैं बस यही कह सकता हूँ दोबारा कि मैं बिल्कुल नहीं घबराया उस वक़्त और रिकॉर्ड के लिए जो है मैंने बस एक तहिया किया हुआ था कि यार बनाना है रिकॉर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया, और अभी भी देखिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। परेशानियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, बाज़ मर्तबा बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो मैं बनाना चाहता हूँ, सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं बना पाता। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसमें 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए खर्चा है। मैं वो रिकॉर्ड आज तक नहीं बनाए, ना मैंने उन रिकॉर्ड्स को अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरी जेब इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देती, तो मैं उन रिकॉर्ड्स को अटेम्प्ट नहीं करता। तो बस जो रिकॉर्ड मैं अपने बलबूते पर बना सकता हूँ, उनको बना रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला बनाता रहूँगा अपनी मदद आपके तहत। मुझे सपोर्ट मिले या ना मिले, इंशाअल्लाह मैं अपने रास्ते पर गामज़न हूँ, और मुझे अपनी मंजिल पे पहुँचना है, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी रहेगी इसके लिए कोशिश करता रहूँगा। चलें राशिद साहब, हमारी कोशिश होगी कि हमारे चैनल के तवज्जुह से जो है आप कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाएं जो आपकी जो है माली तौर पे भी मदद हो, क्योंकि यकीनी तौर पे जब हुकूमत आपके साथ नहीं हो तो लेकिन पाकिस्तानी तो आपके साथ हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे अच्छा, प्रोग्राम में आए और इतनी अच्छी बात की। जी 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 बोलें। मैं एक बात यहाँ पे देखिए, माली मदद का जो लफ्ज है ना, मैं समझता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन का हक होता है कि उसको स्पॉन्सरशिप दी जाए एज ए रिस्पेक्टफुली, ना कि उसको कोई माली मदद वाला जो है माली उसमें लफ्ज मदद इस्तेमाल ये किया जाए, क्योंकि इंग्लिश की ट्रांसलेशन है। इस तरह की ये उसको स्पॉन्सरशिप दी जाए, उसका एक हक बनता है। जब आप अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को विटामिन, आपको खाने पीने की, इन सब चीजों की जरूरत होती है। और जब आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे इदारे को में अपना नाम लिखवाते हैं तो यकीनन आपको स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। हमें अमेरिका के अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स कंपनीज हैं, वो हमें स्पॉन्सरशिप देती हैं, तो हमारा सर फखर से बुलंद होता है और हम और मेहनत करते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है वो माजरत के साथ माली मदद का मेरा मतलब सिर्फ यही था कि स्पोर्ट्समैन को जो है वो उसको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, वो उसका राइट होता है, वो उसका हक होता है। जी मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। नहीं, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके माशाल्लाह, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आपका राशिद नसीम साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम जो है अब हम ख़त्म करते हैं। राशिद नसीम साहब से बहुत अच्छी बातें पता चली स्पोर्ट्स के हवाले से, और हमें और स्पेशली मुझे अपना बचपन भी याद आया। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से वो कौम की खिदमत करते रहें। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर लेकर आएगा कि उनका जो मेहनत का फल जो है उनको ज़रूर मिलेगा, और मेहनत का फल मिल भी रहा है, क्योंकि ये वो पॉजिटिव इमेज है जो दुनिया में पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान का नाम दुनिया में जो है वो उजागर कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के आखिर में बस यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, किसी को अपने हाथ और अपनी ज़बान से तकलीफ ना दें। इसी के साथ आसिम सिद्दीकी और राशिद साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.